This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी उपस्थित रही। उन्होंने वहां उपस्थित महिलाओं के साथ नारी सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के बारे में बातचीत की। पेश करें इस तरह से कि समाज में उनका सम्मान भी हो और वो आगे बढ़ करके अपने पांव पर खड़ी हो सकें। यहाँ जितनी महिलाएं हैं वो इतनी खुशी की बात है कि ये सब वर्किंग महिलाएं हैं और रेलवे में नौकरी कर रही हैं, तो इसका मतलब है इन लोगों ने टेस्ट किसी तरीके का एग्जाम दिया होगा, जिसकी वजह से वो चुनी गई हैं और अब जॉब कर रही हैं। तो ये जो है माताओं को विशेष रूप से मैंने आज के समाज में जो कुरीतियाँ हो रही हैं उसके बारे में बताया कि किस तरह से बिना शादी के लड़कियां रिलेशनशिप बना लेती हैं, उसके बाद जब शादी नहीं करता है लड़का तो परेशान होती हैं, तो महिला आयोग के पास आती हैं। ऐसे में महिला आयोग कुछ नहीं कर सकता है, माता का ही रोल होता है। ये समझाया है किस तरीके से पति दूसरा लिव इन रिलेशन कर लेता है और पत्नी को छोड़ देता है, किस तरीके से लड़कियों के साथ हर तरह का दुरुपयोग और उसके साथ मिसबिहेवियर और घरेलू हिंसा, विशेष रूप से इतनी भारी संख्या में लोगों के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। लेकिन वो महिलाओं के साथ मैं समझती हूँ कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, क्योंकि सास का प्रेरणा होता है, अपने बेटे को प्रेरित करती हैं कि अपनी बहू को प्रताड़ित करो, या तो नंद होती है या कोई ना कोई पीछे होता है जो इस तरह का महिलाओं के साथ बिहेव करने का कहता है। जबकि हम भारतवासी भारत माता बोलते हैं, देवी को पूजते हैं और प्राचीन काल से हम लोग महिला को हमेशा आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है और आज भी हम लोगों को हर तरह से आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मातृशक्ति अपनी शक्ति को पहचाने और अपने शक्ति का पूरी तरह से समाज में इस्तेमाल करें, ये मेरा उनसे अनुरोध है। मीडिया से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सरिता मिश्रा ने कहा कि आज बदलते परिवेश में महिलाओं ने अपनी एक अलग जगह बना रखी है। फिर चाहे वह खेल हो या कोई और प्लेटफॉर्म, हर जगह महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्पोर्ट्स की बात पर उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब महिलाओं को स्पोर्ट्स में जाने के लिए परिवार की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन आज वक्त बदल रहा है और परिवार वाले भी अपने घर की महिलाओं को हर क्षेत्र में काम के लिए भेजते हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। महिला संगठन के द्वारा जो ये मातृशक्ति के बारे में सबको इकट्ठा किया गया है, तो हम यही संदेश यहाँ पे सारी महिलाओं को देंगे कि हम महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं है और जो भी यहाँ जॉब कर रही हैं वो अपने बच्चों को पालने के साथ साथ यहाँ ऑफिस में भी हर चीज की समस्याओं का समाधान खुद अपने आप निपटा रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कभी महिलाएं किसी से डर के न रहें, कभी भी दबाव में कोई काम न करें, जो भी करना है अपने विवेक से। अगर मेरा काम अच्छा है तो मुझे कोई दबा नहीं सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं, वर्किंग लेडी हैं, वो जरूर अपने कामों में सबसे पहले लापरवाही न दिखाएं, खूब अच्छे से काम करें, इसलिए कोई भी अधिकारी उनको दबा नहीं सकता है। तो उनको सशक्त, वो तो पहले से ही सशक्त है, उनको सशक्त क्या करना, बस थोड़ी सी कमियां रहती हैं कि वो थोड़ा शर्माती है, लेकिन वो शर्म हटा के आगे उनको बढ़ना है, अपने आप में सशक्त होना है। आप खुद भी एक फुटबॉल प्लेयर रही हैं, बास्केटबॉल प्लेयर रही हैं, तो खिलाड़ियों में एक देखने को मिलता है कि जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी संकोची होती हैं, किसी भी खेल में जाने से पहले सोचती हैं, जबकि दूसरे खेल में वो जाती हैं। तो इसमें आप क्या उनको जागरूक कर सकते हैं? हम उन्हें ये जागरूक करेंगे, पहले जो हम लोग का जमाना था उसमें खिलाड़ियों मतलब महिलाओं को खेलने नहीं दिया जाता था। विशेषकर मैं जब पहली बार खेलने गई तो मेरे माँ बाप बोले कि पंडितों में नौकरी नहीं की जाती है या खेलने नहीं जाती, लेकिन मेरे बड़े पिताजी, मेरे मामा का बहुत ही सहयोग रहा, वो मुझे आगे बढ़ाया। इस तरह मैं 6th क्लास से ही खेलना शुरू की हूँ। कन्या स्कूल में थी, वहाँ नासरा बहन जी थी हमारी टीचर, और उनके द्वारा फिर उसके बाद मैं 11th में आई और बास्केटबॉल मेरा सारा गेम था, जिसमें सारी गेमों में मैं नेशनल हूँ। बस एक हॉकी और एक क्रिकेट मैं नहीं खेली हूँ।
वरना मैं सारा गेम खेली हूँ, जिसमें बास्केटबॉल में नेशनल प्लेयर, हैंडबॉल में इंडिया प्लेयर और थ्रो बॉल में इंडिया प्लेयर मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद से मेरे साथ कुछ घटना ऐसा घटा, जबकि पंडितों में नौकरी नहीं किया जाता था, मेरी घटना घटने के बाद मेरी तुरंत ही 1987 में मेरी सर्विस लगी। और जब लगी यहाँ बास्केटबॉल में स्पोर्ट्स कोटे में मैक्सिमम पे मैं यहाँ आई, उसके बाद से मैं जो खेलना शुरू की उसके बाद मैं रुकी नहीं। और आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं वो कभी किसी से दब नहीं रहे, उनको किसी चीज़ की समस्या है ही नहीं। जो समस्याएं होती हैं वो आपस में निपटा लेती हैं, या हम सीनियर से कह के उन समस्याओं का समाधान हम खुद कर देते हैं। जैसे मेरी रीता हुई हॉकी प्लेयर है, ये बहुत ही अच्छी है, सारे स्पोर्ट्समैनों को लेके चलती है, सारी महिलाओं को लेके चलती है। सबसे खुशी की बात है कि ये बहुत जागरूक है और कोई भी महिलाएं अब आज कल ऐसा नहीं कि शर्मा रही हैं, खेलने में शर्मा रही हैं, कुछ नहीं, उन लोगों को और भी अच्छा लग रहा है कि मैं एक नेशनल प्लेयर बन रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ स्पोर्ट्समैन या कोई भी महिलाएं किसी चीज़ का शर्म न रखें और अपना जो उद्देश्य है उसको आगे उसमें बढ़ती जाए। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि मातृशक्ति सम्मेलन तो पहले से ही शुरू हुआ है, लेकिन मंच तक लाना और समाज में लाना, एक मुकाम लेना, ये हमको आप ही के जो बोला जा सकता है कि मीडिया एक ऐसा महत्व और इतना इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग जानते हैं कि अपनी बातों को, महिलाओं की बातों को, किसी की समस्याओं को अगर घर घर तक पहुंचाता है तो मीडिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अगर महिला सम्मेलन पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के द्वारा ये करीब जब से मैं रेलवे में आई हूँ और ऐसा एक सिचुएशन हुआ कि महिलाएं आज भी हमारे बीच में महिलाएं हैं, अपने अधिकार को रेलवे के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे फंड आते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारे फंड दिए जाते हैं, जिसमें महिलाओं तक जानकारी के अभाव से नहीं पता चल पाता है। लेकिन आज महिलाएं सब जानती, सशक्त हैं और इसी मंच के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और मेरा बस पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ एक ऐसा संगठन है, वो चाहता है कि सबका साथ सबका विकास हो। और एक मंच पे आज आप देखी होंगी उत्तर प्रदेश की आदरणीय अंजू चौधरी मैडम है, हमारी आदरणीय सरिता मिश्रा जी हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कीमती समय उन्होंने दिए हैं, हम लोगों को दी है, जो कि रेलवे पहले रह चुकी, 1 महीना पहले रिटायर हुई। साथ ही आदरणीय रूपल त्रिपाठी जी हैं, जो कि अपने कानूनी जो भी जानकारी होता है हम लोग को बीच में रखती है। और साथ में आपकी मीडिया प्रभारी आदरणीय कंचन जी भी है, जो हम लोग को गाइडलाइन करती रहती है और अपने बातों को हम लोग समय समय पर जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।